भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के बैनर तले आज रतिया में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में किसानों को खाद नहीं मिलने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस महापंचायत में 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। इसी दौरान प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को लेकर किसानों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है और गेहूं की बिजाई हो चुकी है, मगर किसानों को अभी भी खाद नहीं मिल रही। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों ने अपनी फसलों की पूरी जानकारी दी है। फिर खाद की कमी क्यों? क्योंकि खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसको लेकर वह बड़ा आंदोलन करेंगे। मामला ये है कि लगातार जब से गेहूं की बिजाई शुरू हुई है, पहले डीएपी खाद की कमी रही, अब यूरिया खाद की कमी चल रही है। वक्त निकल चुका है यूरिया खाद डालने का गेहूं में, लेकिन अभी भी यूरिया खाद किसानों को नहीं मिल रही है। लगातार किसान परेशानी में है, लगातार लाइनों में लगा हुआ है किसान। इसलिए उस विषय पर हम आज अपनी मीटिंग कर रहे हैं कि इस आधार पर हम सरकार के पास अपना मांग रखें कि इसको सही दुरुस्त किया जाए, नहीं तो फिर हम अपना किसी भी तरह से जो प्रदर्शन है, जो संघर्ष है, वो करेंगे। सरकार तो कह रही है खाद की कमी है नहीं प्रदेश में। दुकानों के बाद लाइनें लगी हुई हैं किसानों की, तो क्या किसान पागल हैं? किसान को खेत में यूरिया डालने के लिए मिल नहीं रही, और जो सरकार के लोग हैं उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यूरिया मुकम्मल पूरी हो चुकी है। खाद को लेकर जिस तरह सरकार ने पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर डाटा दिया है। हाँ जी, पूरा पोर्टल के जरिए पूरा डाटा है सरकार के पास कि कितने गेहूं की बिजाई हो, किस फसल की कितनी बिजाई और कितनी खाद की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अगर कुछ खाद आती भी है तो अपने चहेतों को बांटी जा रही है। आम किसान को परेशान किया जा रहा है। तो सरकार खाद की पूरी करे, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है, और ताकि किसान हमेशा परेशान रहें और अपनी फसल को सही तरह से पैदा ना कर पाएं। वही मीडिया द्वारा 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर किसान नेताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ गैर राजनीतिक संगठन है। संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर चुनावों से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ संगठन राजनीति में आकर संयुक्त किसान मोर्चा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक जो 5 राज्यों के चुनाव है, पंजाब नज़दीक है, खेती बचाओ संघर्ष समिति का किस तरह का रहेगा रुख? जो भारतीय किसान यूनियन, वैसे तो भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पॉलिटिकल नहीं है, और एसकेएम में भी ये फाइनल हो गया था, फैसला हुआ था कि कोई भी जो एसकेएम का हिस्सा है वो पॉलिटिकल नहीं होंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जथेबंदियां पंजाब की इसमें चली गई हैं, लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूं कि एसकेएम को कमज़ोर करने का काम किया है उन्होंने। हमारी कमेटी जो है वो किसी भी तरह के राजनीतिक लाइन में नहीं जाएगी। कोविड-19 को लेकर जहां प्रदेश में सरकार ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं, उसको लेकर किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है और प्रदेश में सभी जगह भीड़ इकट्ठे हो रही है, मगर स्कूल बंद है, जिसको लेकर अब भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ स्कूल खुलवाने को लेकर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे। कोरोना के नाम पर बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाजार खुले हैं और सब कुछ खुला है, लेकिन स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। जो बच्चे एक बार 2 साल तक लगातार पढ़ाई से दूर रहेंगे, वो आगे कैसे चल पाएंगे? तो इसको लेकर हम सरकार से मांग करते हैं कि स्कूलों को खुलवाया जाए, उनका कोई सिस्टम बनाया जाए, चाहे कोरोना को लेकर उनको दूर दूर बिठाकर पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूलों में बच्चों को लाया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम स्कूलों को लेकर भी हम आंदोलन करेंगे। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।